उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद जी की जब भी बात होती है तो उनके अमेरिका के शिकागो में सन 1893 में दिए गए भाषण की चर्चा जरूर होती है। यह वही भाषण है जिसने पूरे दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया। आज मैं उसी भाषण को पुनः दोहरा रहा हूँ। अमेरिका के भाइयों और बहनों, आप सभी के इस जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा तथा सभी धर्मों की जननी की ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी जातियों के हिंदुओं की ओर से भी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद उन सभी वक्ताओं को जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने पूरे दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। और हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूँ जिसने दुनिया भर के सभी धर्मों और देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिलों में इजराइल की वह यादें संजो कर रखी जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़कर खंडहर कर दिया था। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अब भी लगातार उनकी मदद कर रहा है। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में ही मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। यह रास्ते देखने में तो भले ही अलग लगते हैं, लेकिन यह सभी रास्ते ईश्वर तक ही पहुंचते हैं। लोग अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन अंत में लोग ईश्वर तक ही पहुंचते हैं। अमेरिका और भारत के बीच कई बार मतभेद हुए हैं, और वह क्यों हुए हैं उसी के संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक कुएं में एक मेंढक रहता था, तो उसी कुएं में समुद्र से एक मेंढक चला आता है। तो समुद्र वाला मेंढक कुएं वाले मेंढक से पूछता है कि तुम्हारा कुआं कितना छोटा है। तो कुएं वाला मेंढक कहता है, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारा समुद्र बहुत ही बड़ा है? तो समुद्र वाला मेंढक कहता है कि इतना बड़ा है कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो कुएं वाला मेंढक कहता है, कैसा हो ही नहीं सकता, मेरे कुएं से अच्छा और बड़ा इस संसार में कुछ है ही नहीं। तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा। और यही कठिनाई सदैव रही है। मैं हिंदू हूँ और मैं अपने ही कुएं में बैठकर यह सोच रहा हूँ कि मेरा ही कुआं संपूर्ण संसार है। ईसाई भी अपने कुएं में बैठकर यही सोचता है कि उसी के कुएं में संपूर्ण संसार है, तथा मुसलमान भी अपने कुएं में बैठकर उसी को पूरा ब्रह्मांड समझ बैठता है। हमें सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। प्रेम के संबंध में भी भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं कि मनुष्य को इस संसार में कमल के पत्ते के समान रहना चाहिए। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उससे भीगता नहीं, ठीक उसी प्रकार हमें भी इस संसार में रहकर हमारा मन ईश्वर में लगा रहे तथा हमारे हाथ कर्म में लगे रहें। इस लोक में या परलोक में पुरस्कार की इच्छा से ईश्वर से प्रेम करना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन केवल प्रेम के लिए ही ईश्वर से प्रेम करना सबसे अच्छा है। हमें भगवान से केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे ना तो संपत्ति चाहिए, ना तो संतति, ना ही विद्या, केवल इतना दे दे कि मैं फल की आशा छोड़कर तेरी भक्ति में लग जाऊं और केवल प्रेम के लिए ही तुझ पर मेरा निस्वार्थ प्रेम हो। और अभी जो मैं कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। अंधविश्वास मनुष्य का महान शत्रु है, लेकिन कट्टरता उससे भी बढ़कर है। और मैं आपको यहाँ एक बात अवश्य ही बता दूं कि भारतवर्ष में मूर्ति पूजा कोई जघन्य बात नहीं है, वह कोई व्यभिचार की जननी भी नहीं है, बल्कि वह अविकसित मन के लिए उच्च आध्यात्मिक भाव को ग्रहण करने का एक सरल उपाय है। अवश्य ही हिंदुओं के भी कई सारे दोष हैं, लेकिन उनके दोष खुद ही के शरीर को उत्पीड़ित करने तक सीमित है। वह कभी भी अपने पड़ोसियों का गला काटने नहीं जाते। एक हिंदू भले ही अपने आप को चिता पर जला दे, लेकिन वह कभी भी विधर्मियों को जलाने के लिए अग्नि प्रज्वलित नहीं करेगा। यहाँ बैठे सभी ईसाई भाई बंधुओं से मैं यह कहना चाहूंगा कि ईसाइयों को भी अपनी आलोचना सुनने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं भी आपकी आलोचना करूंगा तो आप बुरा नहीं मानोगे। आप ईसाई लोग अपने धर्म प्रचारकों को भेजने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं, लेकिन जब कोई भूख से मर जाता है तो आप उसके लिए कुछ क्यों नहीं करते?
जब भारतवर्ष में भीषण अकाल पड़ा था, तब शास्त्रों और लाखों हिंदू लोग भूख से ही मर गए थे। तब आपने उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया? वो आपसे रोटी मांगते थे और आप बदले में उन्हें देते थे पत्थर। अब मैं धर्म और धार्मिक एकता के बारे में बहुत कुछ कह चुका हूँ, लेकिन हाँ, अगर अभी किसी के मन में यह बात होगी कि मेरा उद्देश्य यह है कि किसी एक धर्म की जीत हो और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाए, तो भाई ऐसा होना असंभव है। मैं यह नहीं कहता कि ईसाई को हिंदू हो जाना चाहिए या हिंदू और बौद्ध को ईसाई हो जाना चाहिए, लेकिन सबको मिलकर सार भाग को आत्मसार करना चाहिए, पुष्टि लाभ करना चाहिए तथा मिलकर विश्व का कल्याण करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे सभी प्रतिरोधियों के बाद सभी धर्मों के पताके पर यह लिखा रहेगा कि सहयोग करो, लड़ो मत, आत्मसार करो, विनाश नहीं, शांति और सद्भाव रखो, मतभेद नहीं। आप सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सभी लोगों ने सुना यह